ये निशान किस चीज के? तुम्हें मारा है इन्होंने? अरे मैडम, चोर को मारेंगे नहीं तो क्या प्यार करेंगे? अरमान साहब, आप यकीन कीजिए, अगर हमें पता होता है कि ये लड़का आपका रिश्तेदार है तो हम इसे हाथ ही ना लगाते। मैं इसको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। सॉरी अरमान साहब, क्या है कि अभी इस लड़के को हम छोड़ नहीं सकते। फिर वही बात, हमें तो पता ही नहीं था ना कि एक मोबाइल चोर आप जैसे शरीफ और मोअज़्ज़िज़ लोगों का रिश्तेदार होगा। पक्की FIR काट दी है हमने। अब तो आपको अपना वकील बुलाना होगा, जब ही जमानत मिल सकेगी। सर, बात इस तरह है कि मेरी एक फ्लाइट है, आई हैव टू गो आउट ऑफ कंट्री। अगर मैंने वकील को फ़ोन किया तो मैं लेट हो जाऊँ। मैं शर्मिंदा हूं अरमान साहब, हमारी भी कुछ मजबूरी है, कुछ कानूनी तकाजे हैं, उन्हें पूरा करना पड़ता है, लिहाजा आपको अपना वकील बुलाना ही पड़ेगा। जी नज़ीर साहब। हाँ जी, आप काइंडली फ़ौरन थाने आ जाए, मेरी फ़्लाइट है। हाँ हाँ जी, ओके, आ रहे हैं। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए तुम दोनों एयरपोर्ट? एयरपोर्ट? एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे, हम तो अभी तक घर से ही नहीं निकले। क्या? मगर क्यों बेटा, तुम्हारी फ्लाइट में तो बहुत कम टाइम रह गया है। वैसे तुम लोगों को ना अब तक निकल जाना चाहिए था, हद होती है सुस्ती की भी। आप मुझे क्या कह रही हैं? मैं तो घर पे बिल्कुल रेडी बैठी हुई हूँ। अरमान ही नहीं आया अभी तक। अरमान कहाँ चला गया? पता नहीं, आता होगा। मगर गया कहाँ है? क्या बात है सुबिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरमान उजाला के साथ गया। उजाला के साथ? मगर क्यों? तुमने उसे जाने क्यों दिया बेटा? तुम दोनों तो हनीमून पे जा रहे हो ना, ये उजाला बीच में कहाँ से आ गई? वो हमारे दरमियान से गई ही कब थी मामा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसी की सजा भुगत रही हूँ। अच्छा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी अरमान को फोन करो कि फौरन आए। अभी करो उसे फोन। ओके। अल्लाह ताला से दुआ मांगो बेटा कि उजाला रजा को लेकर ही वहाँ से वापस लौटे। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अम्मी वो लेने गए ना, वो जरूर लेके वापस आएंगे। अल्लाह करे ऐसा, या अल्लाह।
पहली बार मुझे किसी की वजह से इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और वो भी तुम्हारे भाई की वजह से। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा भाई चोर है? अरमान बेटा, मेरा बच्चा चोर नहीं है। तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? एसएचओ ने अपनी एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि यह शख्स चोरी करते हुए पकड़ा गया। यहां तक कि दुकानदार ने भी खुद गवाही दी है। अपनी मां को बताते क्यों नहीं कि क्या किया तुमने? पूछे इससे, खुद पूछ लें। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अब आप लोगों का नाम हमारी फैमिली के साथ जुड़ गया। आपको तो कोई यहां नहीं जानता। मेरा यहां पर नाम है, एक इज्जत है, एक मुकाम है। तो खुदा का शुक्र है कि मीडिया तक बात नहीं पहुंची, वरना वो तो बात को कहां का कहां ले जाते हैं। क्या इज्जत रहती मेरी माशरे में। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। शुक्र करें किसी को पता नहीं चला, वरना लोग क्या कहते हैं कि अरमान साहब का साला एक टुच्चा सा चोर है। अरमान भाई, आप प्लीज खड़े क्यों हैं? बैठे ना। मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई। नहीं नहीं अरमान बेटा, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? पहली दफा हमारे घर आए हो, अपनी ससुराल में। मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। बैठो बैठो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जो इज्जत आप लोगों ने मुझे दे दी है मेरे लिए काफी। चलता हूँ। अम्मी, अम्मी सॉरी। सॉरी के बच्चे। अम्मी अम्मी, चोरी क्यों की? कत्ल करता ना, सही तरह से माँ बाप का नाम रोशन करता। मैंने ये तरबियत दी थी तुझे। अरमान से आंख नहीं मिला पाई मैं। पहली दफा हमारे घर आया और इस तरह से क्यों किया तूने ऐसा रजा? क्यों? तेरे बाप और भाई ने कितनी मेहनत से इज्जत कमाई थी, एक मोबाइल की खातिर तूने उसको दांव पे लगा दिया। अम्मी बस कर ले, अम्मी बस कर ले, अम्मी अम्मी छोड़ मुझे, और मैं इसके साथ साथ तेरी भी जान ले लूंगी। अरे मुंह काला कर दिया इसने मेरा, किसी लायक नहीं छोड़ा मुझे। मैं चोर की माँ हूँ, चोर की माँ हूँ, मैं चोर की माँ हूँ। अम्मी ऐसा नहीं है, उससे गलती हो गई, भटक गया था, आप इसे माफ कर देना। क्या सोचता होगा अरमान हमारे बारे में?
उनके पास दौलत है तो हमारे पास इज्जत तो थी। सर उठा के तेरे घर जाते थे, वो भी इसने खाक में मिला दी। अम्मी अगर आप अरमान की वजह से परेशान हो रही हैं तो प्लीज परेशान मत हो। वो तो कहीं जा रहे थे, मैं उन्हें रोक के पुलिस स्टेशन ले आई, इसीलिए वो गुस्सा कर गए। उन्हें पता भी नहीं चला होगा वो क्या बोलते चले गए। मुझे अरमान से कोई शिकायत नहीं है बेटा, उसने जो कुछ किया सही किया। गलत तो ये है, मेरा बेटा गलत है। तू रो जा मेरी नजरों से। मैं कहती हूँ दफा हो जाए यहाँ से, वरना दफा हो जा मेरे सामने। मुझे हो जा मेरे नजरों के सामने, चले जाओ। मुझे माफ कर। दफा हो जाए यहाँ से, चला जाए। चला जाए। रजा तुम जाओ। यार सोफिया प्लीज यार, बस भी कर दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हें कहा था नहीं जानो, तुम उसके बावजूद गए। क्यों? सोफिया बात को समझने की कोशिश करो। एक इमरजेंसी हो गई थी, मेरा जाना जरूरी था वहां पर। लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं अभी ये नेक्स्ट फ्लाइट बुक करवा लूंगा एंड देन विल गो। मुझे कहीं नहीं जाना। सोफिया क्या हो गया तुम्हें? अच्छा लुक आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। ट्रस्ट मी, विल गो, विल हैव अ लॉट ऑफ फन। खड़े हो अरमान। क्या हो गया? मैंने कहा उठो। चले? आउट। क्या हो गया सोफिया? आई सेड आउट। सोफिया तुम बात को समझे। सोफिया मुझे क्या हो गया यार तुम्हें? क्या मैं बाहर सोऊं अब? तुम पागल तो नहीं हो गई? पहली बार मुझे किसी की वजह से इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और वो भी तुम्हारे भाई की वजह से। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा भाई चोर?
प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं सोबिया नहीं, उजाला हूँ। वो आप यहाँ ऐसे सो रहे थे तो मैंने सोचा आपको सर्दी लग रही होगी इसलिए। इट्स ओके। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं, होना भी चाहिए। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी और सोबिया भी आपसे नाराज है मेरी वजह से। लेकिन अगर आज आप नहीं होते तो मेरा भाई कभी भी घर वापस नहीं आ सकता था। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। इसलिए सॉरी और थैंक यू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, समझ नहीं आ रही क्या कहूँ, आपकी और सोबिया की नाराजगी कैसे दूर करूँ। कोई बात नहीं, मैं तो समझा कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, लेकिन वहां कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। तुम्हें पता है कि वो कितनी गुस्से में आ जाती है। ठीक हो जाएगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है, मैं दादी को देख लूं। हमजा को मोहब्बत हो गई। हमजा को मोहब्बत हो गई। I'm in love. I'm in love! I love you, Chana. अरमान जाग गया? जी बीबी जी। अरमान 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 बेटा, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? अम्मा बस वो ऐसे ही। क्या तुमने पूरी रात यहाँ गुजारी है? सोबिया कहाँ है? कमरे में होगी। क्या हो गया तुम दोनों को? शादी को दिन ही कितने हुए कि तुम दोनों के झगड़े शुरू हो गए? मेरा दिमाग खराब हो गया सोबिया का। वो चाहती है कि जो कुछ वो कहे मैं वो ही करूं। तुम लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने कमरे तक रखो,
ये मुलाजिम तुम्हें यहाँ सोता हुआ देख के क्या सोच रहे होंगे? इन्हें तो मजाक बनाने का मौका मिल जाएगा। मैं सोबिया से बात करती हूँ। अम्मा, आप सोबिया को कुछ नहीं कहेंगी। अगर आपने कुछ कहा तो उसको लगेगा कि जैसे मैंने आपको शिकायत की। ठीक है, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, लेकिन आइंदा अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो सोबिया से मैं अपने तरीके से बात करूँ। समझ लिया तुमने? अम्मा, ये हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। अगर ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो इसे पर्सनल रहने दो, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। मैं तो चाचू को इतने दिनों से कह रही थी मुझे आपके पास ले आए, पर चाचू ले ही नहीं आ रहे थे। टीचर, मुझे आपकी बहुत याद आई। अच्छा हुआ ना आप आ गई, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ, वक्त का पता ही नहीं लगा, वरना इस टाइम तो मैं बहुत बोर हो रही होती हूँ। आप आ जाया करो ना मेरे पास। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैथ्स। मैथ? ये क्या हरकत है? सॉरी सर। सॉरी सर का क्या मतलब? सॉरी मैडम। जाओ, कुछ नहीं होता, जाओ तुम। जाओ तो। ये तुम इनकी गलतियों पे इस तरह इनको माफ कर दोगी ना तो कोई भी काम ढंग से नहीं करेंगी ये। गलती इंसान से ही होती है, हमें माफ कर देना चाहिए। कम ऑन यार, इससे ये लोग और सर पे चढ़ेंगे। मेरे ख्याल से तो इनकी सैलरी में से पैसे काटने चाहिए ताकि इन्हें एहसास हो इस बात का और ये अपने मालिक के साथ इस तरह कभी भी ना करें। जब हम और आप गलती करते हैं तो हमारा मालिक भी तो हमें माफ कर देता है ना। अगर अल्लाह हमें हमारी हर गलती पे सजा देने लगे तो हमारे पास कुछ भी ना बचे, खाली हाथ हों हम। तुम्हें फुर्सत मिल गई कमरे में आने की? वैसे तुम्हें और उजाला को मुझे थैंक यू करना चाहिए, मेरी वजह से तुम दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। सोबिया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या फजूल बातें कर रही हो? हाँ, उसकी मीठी मीठी बातों के आगे मेरी बातें तो अब तुम्हें फजूल ही लगेंगी ना। सोबिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। अनबिलीवेबल अरमान, मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को साथ देखा है रात को। सोबिया, तुम शायद भूल रहे हो, तुमने कल मुझे अपने कमरे से खुद बाहर निकाला था। हाँ निकाला था, इसलिए निकाला था कि तुम्हें एहसास हो कि मैं तुमसे नाराज हूं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक बीवी नहीं तो क्या हुआ, दूसरी बीवी तो है ना। You know what? Sometimes I really wonder कि तुम ये इतनी फजूल बातें सोचती कैसे हो? अच्छा, क्या वो नहीं आई थी तुम्हारे पास रात को? नहीं थे तुम दोनों साथ? हाँ, वो आई थी मेरे पास, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर क्या कर रही थी वो वहां पर? सोबिया, वो मुझसे माजरत करने आई थी। सोबिया, try to understand. I swear to God, honey, तुम बिला वजह शक कर रही हो हम पर। I'm serious. I don't believe you. मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है, especially after last night. अच्छा, अगर नहीं यकीन ना, तो to be honest, I really don't care now.
अगर नहीं यकीन ना, तो टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट केयर ना। वैसे तुम्हें और उजाला को मुझे थैंक यू करना चाहिए। मेरी वजह से तुम दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। उसकी मीठी मीठी बातों के आगे मेरी बातें तो अब तुम्हें फजूल ही लगेंगी ना। मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को साथ देखा है रात को। अरमान, कॉफी। थैंक यू उजाला। अच्छा हुआ तुम कॉफी ले आई, मेरे सर में बहुत दर्द था। सोबिया नाराज है बीवी? बेवकूफ औरत। अब देखो ना, एक छोटी सी बात को कितना बड़ा इशू बना दिया। I really don't know what to do about her. अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं? तुम क्या कहोगे? मैं उसे बताऊंगी कि आप मेरे नहीं, उसी के ना। बताऊंगी कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान गलतफहमी हुई है और मेरी वजह से ही वो आपसे नाराज है। नहीं उजाला, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। दिमाग खराब है इस लड़की का। You know what? अगर तुमने ये सब बातें जाकर उसको कही ना, तो वो सोचेगी कि जैसे मैंने तुम्हें भेजा उसे कन्विंस करने के लिए। काश कि वो अपने लिए आपकी आंखों में वो प्यार देख सकती जो नसीब वालों को मिलता है। सुनो, कुछ नहीं। गलती इंसान से ही होती है, हमें माफ कर देना चाहिए। जब हम और आप गलती करते हैं तो हमारा मालिक भी तो हमें माफ कर देता है ना। अगर अल्लाह हमें हमारी हर गलती पे सजा देने लगे तो हमारे पास कुछ भी ना बचे, खाली हाथ हो हम। हे हमजा, तुम कब आए? क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? किन सोचा मेरे को? इतना चुप क्यों? हाँ, ऑल इज वेल। तू बता, डन विद द मीटिंग? ओह या, ठीक हो गई है मीटिंग।
आई एम डन। चाय पियोगी? श्योर। जी 2 चाय ले। हमजा, बड़ी कहाँ गायब हो तुम? अहमद साहब भी कह रहे थे कि आजकल नजर नहीं आ रहे। बस यार ऐसे ही आजकल काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा। अच्छा, वो मुझे याद आया कि वो इस्लामाबाद वाली ज़मीन का क्या बना? As I told you, कुछ दिनों से फॉलो ऑन नहीं कर सका, लेकिन things are under control. I mean, you don't have to worry about it. Are you sure? May I come in, sir? हाँ आओ। यार उसको देख, वो उसका टेंडर तुझे पता है काफ़ी निकले हुए टाइम हो गया। I know, buddy. सर शुगर कितने? Just 1 spoon. नहीं, मैंने किसी के ज़िम्मे लगाया हुआ है काम। मैं खुद तो नहीं फॉलो कर सका, लेकिन फिर भी things are taken care well. Are you sure? हाँ हाँ, You're positive. sorted? हाँ, ऐसे ही है। हाँ, उसका बस ऐसे ही है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? It's okay, it's okay, it's okay. आप ठीक हो? आपको लगी तो नहीं? जी सॉरी सर। कोई बात नहीं। It's okay. जल्दी सफाई करवाओ। जी सर, मैं करवाता हूँ। आप ठीक हो ना? हमजा, क्या बात? I see a big change in you. तूने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया? गलती इंसान से ही होती है, हमें माफ कर देना चाहिए। लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी डील क्रैक की है तुम। टू बी ऑनेस्ट, काम में तो आजकल दिल ही नहीं लग रहा। Then what's the matter? Are you in love? खैर छोड़, तू ये बता कि सोबिया और तुम हनीमून के लिए कब जा रहे हो? यार इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। जरा उसका मूड ठीक हो जाए और जाऊंगा। चल, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं भी ठीक हूँ आप ही हाल को क्या होना है, हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको पता है ना, हसन ने 3 दिन से अपने आप को कमरे में बंद रखा है। ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है। बिल्कुल परेशान कर रखा है उस लड़के ने। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करें आप ही। ज़बान से निकली हुई हर बात उसकी पूरी कर देते हम पहले, लेकिन फिर भी बेचैन है वो। देखो है ना, मुझे प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, तुम उसे समझाओ और अम्मी से कहो प्लीज़ उस पर ज़्यादा सख्तियाँ ना करें। उजाला आपी, कल मेरी जॉब का ना फर्स्ट डे और मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि अम्मी रज़ा को संभाल भी पाएंगे या नहीं। तुम परेशान क्यों होती हो? और रज़ा को भी तो इतना बड़ा झटका लगा है ना, कुछ तो अकल आई होगी उसको, कुछ तो असर हुआ होगा ना उस पर भी। और तुम काम पे घर की टेंशन बिल्कुल नहीं लेके जाना, घर की टेंशन घर पे ही छोड़ के जाना, ठीक है? उजाला आपी, आपसे भी बात करके बिल्कुल वैसे ही तसल्ली मिल रही है जैसे अब्बू से मिला करती थी। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। अच्छा चलो, बाकी दुआएं बाद में देना। वैसे ही तुमने अब्बू का नाम लेके मुझे इमोशनल कर दिया अचानक। अम्मी को मेरा सलाम देना। अल्लाह हाफ़िज़। जी ज़रूर, अल्लाह हाफ़िज़।